ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे हैं आई से। सो आई इज कॉल्ड क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट आपको क्या पता है? बल्कि बोलो कुलाम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सो सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड इज गुलाम अ यूनिट, ठीक है। और एसआई यूनिट इज एम्पियर, एसआई यूनिट इज अ एम्पियर। किसका? तो इलेक्ट्रिक एम्पेयर। करंट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने एक लॉ दिया, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या बना हुआ, एक वी आई डायग्राम बना हुआ। आप हमेशा वोल्टेज का डायग्राम ध्यान से सुना, वोल्टेज और करंट का डायग्राम, करंट का हमेशा डायग्राम क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा। और वोल्टेज का हमेशा क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? वोल्टेज का आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे, जबकि करंट का क्या बनाओगे? वर्टिकल बनाओगे। अरे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते रहे, कुछ इसको नामक दे दे रहे, 1 2 3 एम्पियर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट। जो हॉरिजॉन्टल है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट में, और जो वर्टिकल है वो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पियर में, ठीक है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने क्या कहा कि जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्ट का, ठीक है, वोल्टेज का। यानी कि जैसे ही आप 1 वोल्ट देते हो तो आपको करंट कितना देगा? 1 एम्पियर देगा। यानी उसका ग्राफ कहाँ बनेगा? कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। आप 2 वोल्ट देते हो तो 2 एम्पियर आपको मिलता है, 3 वोल्ट दिए तो 3 वोल्ट मिला, 4 वोल्ट दिए तो 4 एम्पियर मिला, ठीक है। तो इस प्रकार, इस प्रकार जो ग्राफ आपका जो बन रहा है, आप देखो कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अरे ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है ना। 1 वोल्ट देने पे 1 एम्पियर मिला, 2 वोल्ट देने पे 2 एम्पियर मिला, 3 वोल्ट देने पे 3 एम्पियर मिला, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। सो आप कह सकते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट ही क्या है? आर है। वो कांस्टेंट ही क्या है? आर है। तो आर क्या है यहाँ पे? आर ही तो यहाँ रेसिस्टेंस है, आर ही यहाँ पे क्या है? रेसिस्टेंस है। तो आप कह सकते हो V इक्वल टू आई आर। सो करंट यहाँ से भी क्या बोल सकते हो? V बाई आर, ठीक है। करंट को आप यहां से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो V बाई आर, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं यस कि करंट को अगर हम चार्ज में रिप्रेजेंट करें, चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। किसके टर्म में रिप्रेजेंट करें? चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? तो सर चार्ज बाय टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा क्या भी हमने पढ़ा कि सर आई इक्वल टू वी बाई आर भी होगा, वी बाई आर भी होगा। ये बताओ, यहां से एक नया यूनिट फिर हम लोग निकालेंगे। ये सब चीजें नोट्स कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अपना नोट तो आप लोग बना चुके हो, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और जो नया नया आपको लगे, जैसे कि अभी आप करंट का यूनिट आप जान रहे हो सर, एम्पियर होता है। दूसरा कुलाम पर सेकेंड, यहाँ से कुलाम पर सेकेंड आया। अभी देखो तीसरा, ये क्या वोल्ट है ना। वोल्टेज का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या बताए? ओम। क्या ओम। बताए? ओम। ओम। यानी कि वोल्ट पर ओम भी, वोल्ट पर ओम भी किसका यूनिट है? ऐसे भी लिख सकते हो, यस सर। वोल्ट पर ओम, ठीक है। तो वोल्ट पर ओम भी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो अब तक आपने 3 3 यूनिट जाना इलेक्ट्रिक करंट का। क्या क्या जाना? एम्पियर। दूसरा क्या जाना? गुलाम पर मीटर, सॉरी गुलाम पर सेकेंड, गुलाम सेकेंड। गुलाम पर सेकेंड, सेकेंड। ठीक है। गुलाम पर सेकेंड। और तीसरा क्या जाना? वोल्ट पर ओम। तो ये ओम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन रहेगा। बोलेगा कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का? ऑप्शन ए इज एम्पियर, ऑप्शन बी इज कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज वोल्ट पर ओम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या मार के आएंगे आप लोग? क्या मार के आएंगे? ऑल ऑफ द ऑल ऑल ऑफ ऑफ द द अबव, अबव। राइट ना। यानी कि इनमें से जितने भी ऑप्शन है सर, वो क्या है? सही है। अच्छा, मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, रहेगा कि ऑप्शन ए इज एम्पियर, ऑप्शन बी इज कूलम पर। आप सर आपका आवाज क्लियर आ सेकेंड। रहा है, थैंक यू। अगर आ रहा है तो बढ़िया, खुशी की बात है। और ऑप्शन सी रहेगा वोल्ट पर ओम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ अबव। क्या मार के आएंगे? नन ऑफ द अबव। हाँ, कभी कभी ये क्या रहेगा? एरर रहेगा। इस जगह आप कुछ मत मार के आना, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या सही है। और चौथा बोला है क्या? नॉन ऑफ द अबव।
या दो तरह का क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में आया है, ध्यान से सुनना। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समझना, और एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है कि चार ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि इनमें से कोई एक को क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है। और एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी कि मोर देन वन भी आंसर हो सकता है, तो उस जगह आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या करके टिक करके आएंगे। चले आगे हम लोग। अगर ये क्वेश्चन Yes, एमएसक्यू sir. रहता तो ऑप्शन ए बी सी तीनों आप लगा के आते। क्या दीपक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो तरह से कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग क्लास में? Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू हम लोग अभी क्या देखें, आई आर। V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू क्या हो सकता है, V बाई आई, V बाई आई, राइट ना। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहां से देखो रेसिस्टेंस बराबर क्या है, वोल्टेज बाय करंट। तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। अरे बोलो, Ampere. देखो Yes, ऑब्जेक्टिव sir. टाइप से अभी पढ़ोगे तभी जाके तुम्हारा एनडीए या एसएसआर जो भी है क्लियर होगा। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या आ गया यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर। तो एक यूनिट तो ओम हो गया रेसिस्टेंस का, एक यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ, रेसिस्टेंस क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। रेसिस्टेंस एक तरह का फोर्स है, रेसिस्टेंस एक तरह का क्या है, फोर्स है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को, यानी कि जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा उसको रोकने का काम करता है। जैसे अगर हम घर का दरवाजा का बात करें, कि एक हट के थोड़ा एग्जांपल में बता रहा हूँ, जो हमारा घर का दरवाजा है, ठीक है, अगर वो 3 फीट का है, अगर हम 2 फीट के इंसान है तो एक ही इंसान उससे निकल सकता है, दो आदमी तो निकलेगा नहीं। अगर हम लोग एक एक फीट के होंगे, अगर हम लोग एक एक फीट के होते हैं और वो 3 फीट का चौड़ाई है और हमारी चौड़ाई एक एक फीट ही है, तो 3 आदमी एक बार में निकल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार वायर में भी जितना मोटा वायर होगा, देखो इतना मोटा वायर है ये सानू, और ये इतना पतला वायर है। ठीक है, तो जो हर वायर यानी कि हर कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा। तो तुम देखो, तुम बताओ कौन सा कंडक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ऊपर वाला से या कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन, हर किसी में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हर किसी में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ह्यूमन है, बॉडी में भी। ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। ठीक है, अभी तुम अभी सुनो सानो, प्रोटॉन ठीक क्या है, होता है? देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग नेचर का है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो हम न्यूट्रल बॉडी, हमें जितना इलेक्ट्रॉन है हमें उतना ही प्रोटॉन है। अभी तुम रुको सानू, तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन क्लियर करेंगे उसके बाद तुम सुनना। ठीक है, तो अभी ये क्लियर कर लो रेसिस्टेंस का। तो अभी मान लो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में फ्लो होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा मात्रा में फ्लो होगा। तो इसका अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम है। इसमें रेसिस्टेंस क्या है, इस वायर से कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, चलें। तो यहाँ पे एक यूनिट क्या हो गया रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का एक यूनिट क्या हो गया, ओम। Volt per मीटर. ठीक है, दूसरा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर Volt per एम्पियर, phase. एम्पियर। अब आगे देखो राजीव, करंट का क्या क्या था, तो सर एम्पियर था, दूसरा कूलाम पर Cool per सेकेंड था, second. और क्या था, और क्या था,
वोल्ट पर ओम था, वोल्ट पर ओम था, ठीक है। अरे बोलो ना, इतना लिख सकते हैं ना इसका यूनिट। यस तो देखो यस रेसिस्टेंस का और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो ये है तुम्हारा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्या एम्पियर की जगह, क्या एम्पियर की जगह कूलाम पर सेकेंड लिखें? कूलाम पर सेकेंड लिखें, बोलो। यस सर तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड पर कूलाम। बोलो, यस वोल्ट सेकेंड पर कूलाम लिख सकते हैं। तो तीसरा यूनिट क्या हो गया, तो सर हो गया वोल्ट सेकेंड पर कूलम, ठीक है। तो देखो यहां से कितना यूनिट निकल गया, यहां से भी 3 यूनिट निकल गया रेसिस्टेंस का, यहां से भी 3 यूनिट निकल गया रेसिस्टेंस का। हम एक बार फिर से इसको लिख दे रहे हैं। तो बताओ, पहले हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से। तो आई का यूनिट क्या क्या हो गया, आई का यूनिट क्या क्या हो गया, तो आई का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। और क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। वोल्ट पर ओम राइट। अगर हम रेसिस्टेंस का बात करें, किसका बात करें, रेसिस्टेंस का बात करें, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या क्या है, तो सर ओम है। क्या है, ओम है। और क्या क्या निकाले, और क्या क्या निकाले, देख लो। तो सर आप निकाले वोल्ट पर एम्पियर भी होगा, क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर भी होगा। वोल्ट पर एम्पेयर और क्या निकाले, तो सर आप निकाले वोल्ट सेकेंड पर कूलाम भी होगा। और क्या होगा,